हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अभी चल रहे दो देशों की लड़ाई की, यूक्रेन वर्सेस रशिया। क्या है ये वॉर की जंग? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कई दिनों के तनाव और आशंकाओं के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच आज जंग छिड़ ही गई। अगले कुछ घंटों में ये जंग कुछ बड़े वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच सकती है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रशिया से जुड़ी है। साल 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रशिया और यूक्रेन के बीच ये तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रशिया का समर्थन था। प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी के कारण रशिया ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया नाम के एक स्थापक कब्जा कर लिया। इसके बाद 2014 के बाद से रशिया समर्थक अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी क्रीमिया को लेकर दोनों देश में टकराव हुआ। 2014 के बाद रशिया और यूक्रेन में लगातार तनाव और टकरार को रोकने और शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य थे। यदि कोई किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य मिलकर उस पर हमला करते हैं। आखिरकार रशिया ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल ही दिया। तब तक तो नाटो, अमेरिका और किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया था। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे थे। ऐसे में कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये जंग क्या मोड़ लेगी। यूक्रेन के समर्थन में कूदने का ऐलान नहीं किया था। यदि परोक्ष के देशों या अमेरिका ने किसी के खिलाफ कोई सैन्य कार्यवाही की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। इसी तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी और अभी और हाल में रशिया और यूक्रेन की परिस्थिति क्या है, अभी यह जंग कहां तक पहुंची है, ये जानते हैं। रशिया और यूक्रेन की सीमा पर घटनाक्रम आज गुरुवार को बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अब यूक्रेन और रशिया की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। उधर ही तमाम दावों के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में उसमें रशिया के घुसने के भी खबर सामने आई। इसके अलावा यूक्रेन के आसमान पर यूक्रेन का हेलीकॉप्टर का मंडराना भी चिंता बढ़ाने वाला था। यहाँ तक की बात आती है हमले की, तो हमला की शुरुआत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में धमाके से हुई थी। फिलहाल यूक्रेन में दूसरे देशों के साथ साथ पीएम मोदी से भी मदद मांगी है। वही अमेरिका ने रशिया को चेताया है। मतलब अमेरिका यूक्रेन के साथ है। यूएन में रशिया ने हमले पर अपना पक्ष भी रखा है। रशिया के हमले में 7 की मौत, 9 जख्मी है। मिसाइल हमले के बाद रशिया के टैंक भी यूक्रेन में घुसे। यूक्रेन का दावा है 50 रशियन सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। इन दोनों देशों की लड़ाई में 27 फरवरी तक लॉकअप का निर्णय लिया गया है। वैसे इस जंग में कई देश रशिया और कई देश यूक्रेन के साथ जुड़े। कई देश ऐसे भी है जो तटस्थ रहे। रशिया के साथ क्यूबा, किर्गिस्तान, ईरान, चीन, तजाकिस्तान जैसे देश जुड़े और यूक्रेन के साथ अमेरिका, डेनमार्क, इटली, ब्रिटेन जैसे देश जुड़े। अगर रशिया की बात करते हैं तो क्यूबा उससे पहले उसका समर्थन करेगा। दरअसल क्यूबा ने रशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और वैश्विक शांति के लिए निश्चित तरीके से इसे मामले का हल निकालने का आह्वान किया था। इसके अलावा रशिया को चीन का समर्थन जरूर मिलेगा। क्यूबा ने रशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका का आलोचना की थी और वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक तरीके से इसे मामले का हल निकालने का आह्वान किया था। उसके अलावा रशिया को चीन का समर्थन जरूर मिलेगा। चीन पहले ही ऐलान कर चुका था कि नाटो यूक्रेन में मनमानी कर रहा है। पश्चिमी देशों जब चीन के विरोध में कदम उठाए थे, अब रशिया ने चीन का समर्थन किया था। अब बात करते हैं कि
कौन से देश इस जंग में तटस्थ है। अब हम उन देशों से रूबरू होंगे जो इस जंग में तटस्थ है। इस मामले में भारत अकेला ही ऐसा देश है जिसने तटस्थ सुख अपनाया है। दरअसल अमेरिका और रशिया दोनों देशों से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत की जीडीपी, भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश के अलावा मिडिल ईस्ट से होता है। भारत हर साल पश्चिमी देशों से करीब 400 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है। यूक्रेन पर रशिया के हालिया कदम पर भारत ने कहा है कि सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। भारत के तटस्थ के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का एक बयान चर्चा में है। इससे साबित होता है कि भारत तटस्थ रहने वाला है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।